पड़ी, मगर बदनिगाही करता था, नसरानी बन के मरा है, नसरानी औरत की मोहब्बत के जाल में फंस के मरा है। और दूसरा मेरा भाई 35 साल अजान पड़ी, वो भी ईमान पे नहीं मरा। मैं अपने रब से कह रहा हूं, मेरे मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना मेरे करीम। मरते वक्त हजरत अबू हुरैरा की बात करता हूं, यार अबू हुरैरा के पैरों की थोबन के बराबर भी हम नहीं, मगर हमें अपने ईमान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। न जाने किन किन बातों में उलझ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के वक्त में कभी रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सिर्फ, कभी जर्द। आगे बढ़े, इतने बड़े सिहाबी, आपकी आंखों में आंसू है और आप जर्द, आपका चेहरा क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी। तो मैं एक अर्ज करता हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त है, ये आखिरी वक्त है, अगर तूने इसको ना इस वक्त कर्म किया, इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, राह पुरखार है क्या होना है। मुझे पूछना चाहता हूं नौजवानों से, क्या तुम्हें यह फिक्र नहीं कि कल तुम्हें मरना है? कहां गई मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो खौफ खुदा अपने बच्चों को याद दिलाती थी? अब तो मियां, अब तो ऐसे मशाइख भी इल्ला माशाअल्लाह रह गए जिन्होंने खौफ खुदा। अब तो मियां लोग अब जन्नत की टिकट बांट रहे हैं, ले मैं तुझे जन्नती बना रहा हूं, तू मेरा मुरीद हो जा, मेरा ये पढ़ ले। मैं कहता हूं जैसे मियाओं के आजकल के हालात हैं, इन बेअमलों के, लगता है इनकी खुद की जन्नतें खतरे में हैं। ये जन्नतें बांटने वाले वो पीर नहीं हो सकता जो दिल का खौफ निकाल दे। पीर वो होता है जो खौफ खुदा दिल में डाल दे। वो पीर नहीं हो सकता, वो ढोंगी होगा, कोई बदतमीज होगा। सुनो मेरे भाइयों, ये सुनो, दिल्ली यहां से बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है। दिल्ली में 10 बाई 12 के एक कच्चे मकान में वो नमाज पढ़ रही है और नमाज तहज्जुद की है और वो रोती है। उसके रोने की आवाज से उसका 7 साल का बच्चा उठ जाता है और उठने के बाद पूछते हैं, अम्मा क्यों रोती है? मां सलाम फेरने के बाद कहती है, मेरे लाल अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई, फिर मुझे अपनी अंधेरी कब्र याद आ गई कि जब मैं कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा। मेरे आज तो मैंने इस कीड़े को हटा दिया, कल जब कब्र में जाऊंगी तो नाक में और मुंह में कीड़े चलते हैं। मेरे लाडले हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, कब्रिस्तान के करीब गया और जाके मैंने पूछा, ए कब्र वालों क्या हाल है? कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी आवाज आई, क्या पूछता है? हमारी कब्रों में ये हाल है कि जैसा अंधेरा हमने देखा है ऐसा अंधेरा न कभी सुना था न कभी सोचा था। मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा पेट फट गया, मेरी शर्मगाह कीड़ों ने खा ली, मैं जलील हो गया। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। वो औरत कहती है, मेरे बेटे मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ी, आज तो हटाई, कल मैं मरूंगी, कब्र में जाऊंगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे को रखा जाता है कब्र में, ऊपर से तख्ते डाल के ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। जब लोग वापस जाते हैं तो कहता है, आवाज दे के, कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, बताओ, रुको, मुझे कहां छोड़ के जाते हो? इस बहेड़ी में कितने कब्र वालों के साथ ये सब हो गया। रोज आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आपने देखा ये कब्र के लिए कहा गया है, यानी 5 हो गए, एक मुर्दे को लगा के 4 उतारने वाले, एक मुर्दा, अब वो 4 को रख के, वो 1 को रख के 4 वहां पास आ गए। मगर गाफिल, मेरा इमाम कहता है, तू हमेशा नहीं उतारने वाला रहेगा, एक दिन तू अंदर रहेगा, ऊपर तेरे तख्ता लगा के सब वापस चले आएंगे। जिस रब से तूने मुंह मोड़ा है गाफिल, अपनी गफलत को दूर कर, अपने रब से तौबा कर। पूछना चाहता हूं आप तमामी हजरात से, वो औरत ये तकरीर जो कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो मेरी बहनें कॉकरोच से डरती हैं ये भी कब्रों में जाएंगी, ये मेरी बेटियां भी जाएंगी, सब मरेंगे। किसी को मौत नहीं छोड़ेगी, न आलिम को, न जाहिल को, न मुत्तकी को, न परहेजगार को, न किसी पीर को, न मुरीद को। वो औरत कह लगी, मेरे लाडले उसी मौत से लर्जा और लर्जा मेरे जिस्म पे तारी है। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो छोटा हूं, मेरा क्या होगा? तो माँ ने कहा, बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझ पे करम फरमाएगा। माँ ने बेटा जब सजदे में किया ना वुजू करके, तो माँ भी सजदे में जाके बोली, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना, ये तेरा काम है। मेरे मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले। माँ रोज रोती थी और रोते 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 बेटा जवान हो गया। अल्लाह के सामने उसकी नमाज पढ़ने की, रोने की आदत पड़ गई। बेटा जब जवान
जवान हुआ, माँ का विसाल हुआ और जाके 750 साल गुजर गए उस अजीम हस्ती को दुनिया से पर्दा किए हुए। मगर जाकर के देखो, बादशाहों की बीवियों की कब्रें खत्म हो गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो अल्लाह के सामने रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। मुगलों की कब्रों के निशान मिट गए, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे किचौचा वाले की, वो किचौचा में कदम रखे शरीफ बना दे। माँ जब सजदा करे कलियर वाले की तो साबिर पाक कलियर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ तो उनका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब गीलान में गौसे आजम की माँ सजदा करे तो उसका बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उनका बेटा करबला में कदम रखे और शरीफ बनाए। अपने बच्चों को बचपन में मस्जिद में लेके जाओ मस्जिद में, और सुनो, बचपन में अपने बच्चों को सिखाओ, गौस पाक का नाम सिखाओ, बड़े पीर का नाम सिखाओ, गरीब नवाज का नाम सिखाओ। उनको बचपन में ही ऐसा सुन्नी बना दो, ऐसा सुन्नी कि ये बरेली में सौदागिरान में एक 6 साल का बच्चा है, बड़ा अजीम शान है। वो अपने अब्बा से बड़ा ही अजीम सवाल करते हैं और एक बड़ा बेहतरीन सवाल करते हैं। वालिद साहब से कहते हैं ये बताइए, वो 6 साल का बच्चा अपने बाप से कहता है, वालिद साहब से कहता है बताइए ये बगदाद शरीफ किधर पड़ता है, बगदाद शरीफ किधर पड़ता है। अब्बा ने उनको देखा, देखने के बाद कहा बेटे क्यों? कहा मैं उस तरफ को पाऊं करके नहीं सोना चाहता जिधर को मेरे गौसे आजम का रोजा है, मैं उधर को पैर पीट करके भी नहीं बैठना चाहता। ये आज तमीज है? लोग बात करते हैं। सुने, अब जरा बेटे ने जब ये कहा तो बाप की मोहब्बत में आंसू आए। बेटे को मोहब्बत से उठाया और उठने के बाद मियां यही बच्चा जब बड़ा हुआ, इसी बच्चे को जिसको घर में गौसे आजम की मोहब्बत मिली, और जब बच्चा बड़ा हुआ, इसी का नाम इमाम अहमद रजा था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने कि है कैसे तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा ज़ेबा तेरा, तुझसे दर्द से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरा दूल्हा तेरा। फरमाते हैं फखरे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। कहीं फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शराबी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ और जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है अगर, मगर तेरा करम कामिल है अगर, तू अपने वक्त सिद्दीक अकबर गनियो हैदर वादिल है अगर, और उलूहियत अहमद ने न पाई नूबत ही से तू आतिल है अगर, और सहाबियत हुई फिर ताबईयत बस आगे कादरी मंजिल है अगर, जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले वो जिबिन मांगे तुझे हासिल है अगर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनियो हैदर आदिल है अगर। फरमाते हैं पूछा ये मेला किसका लगता है बरेली में, जिसे देख के हैरत में है पूरी दुनिया। जब आलम ख्याल में इमाम अहमद रजा से पूछा गया, आवाज आई ये मेरा मेला नहीं है। फिर फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगाज। ये कहने फरमाते हैं तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है आगाज, और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है आगाज। पूछा क्या चाहिए? कहा मेरे गौसे आजम तुझसे तुझी को मांगता हूं। तो मियां मेरे गौसे आजम ने करम यह किया कि जब आला हजरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बेटा आला हजरत का था, मगर शक्ल थी मेरे गौसे आजम की। उसी मुफ्ती आजम ने कहा था ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और बरेली से टकराने वालों, तुम धोखे में बरेली से नहीं बगदाद वाले से टकरा जाते हो। तुम्हारा झगड़ा बगदाद वाले से ही है, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, तेरा मेरा क्या जुर्म फासिल है अदूबद्दीन मजहब वाले हासिल, तो ही तन्हा का जोरे दिल है अगो। सुनो अभी कुछ जमाने पहले जब बरेली से एक जनाजा निकला तो लोगों ने जब उसकी शान को देखा, उसकी हैबत को देखा, उसकी सदाकत को देखा, तो किसी ने यह नहीं कहा अहमद रजा का पोता जा रहा है,
है, किसी ने नहीं कहा। मुफ्ती आजम का नवासा सब यही कह रहे थे, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हजरत, आला हजरत। तकबीर, सुभान अल्लाह। कभी मदीना जाओ तो आला हजरत के जलवे देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं सुन्नी हूं, आला हजरत का गुलाम हूं, देवबंदी। हालांकि वो मौलाना नहीं होता, फिर भी समझाने के लिए मौलाना कह रहा हूं। वो कहता है मैं कितनी बार मदीने गया मगर कभी कर्म नहीं हुआ। कहता है जिस दिन मैंने अहमद रजा का शेर पढ़ा है ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और सुनो, मुजद्दिल फिसानी कभी मदीने नहीं गए, उन्होंने हज नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक, हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक। आजकल 20-25-50 हजार रुपए हो गए तो वहां जाके सेल्फियां, बदतमीजियां, बेहूदियां, अपनी बीवियों को हरम में तस्वीरें इधर उधर, माज़अल्लाह बदतमीज बेहुदा लोग जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मेरा इमाम गया है, तवज्जो करो न। कभी डॉक्टर इकबाल कभी मदीने नहीं गया, उसने भी यही कहा कि मैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने, इकबाल नहीं कहा था ना, मगर वो कभी मदीने नहीं गया। मुजद्दिद फिसानी भी मदीने नहीं गए, मगर मेरे इमाम गए तो हमारे गुलामों के लिए भी रास्ता खोला। फरमाते तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आसी भी हैं चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जान जहां खैर और शर की है। सुनो मेरे इमाम के गुलामों, मेरे इमाम ने मदीने में मदीने वाले से इतनी मोहब्बत की कि जो भी मदीने जाता है उसे आला हज़रत का शेर जरूर सुनाई देता है। मैं 2017 में जब फर्स्ट टाइम मदीने गया, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं हर साल जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान इस वजह से पैसे से मोहब्बत नहीं करता था जी, सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग तो मदीना एक बार देख फिर जाते ही नहीं। आलत का एक शेर सुना रहा हूं उनके लिए। फरमाते फिर ना करबटली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। तवज्जो है कि नहीं? क्या बात है। मदीना जाओ, सुभान अल्लाह, आपको हर कोने में लोग मिलेंगे। आशिक इंडोनेशिया का होगा, आशिक यूरोप का होगा, आशिक लंदन का होगा, आशिक इंग्लैंड का होगा। मगर जो बताना चाह रहा हूं, ये जितने जाते हैं ये हुजूर का करम है कि जितना आला हजरत का जिक्र है मदीने में, हिंदुस्तान के किसी और आदमी का जिक्र, किसी और शख्सियत का जिक्र नहीं होता इतना किसी का जिक्र। क्यों? इस वजह से मैं एक मर्तबा गया तो मैंने जब देखा इंडोनेशिया के लोग सलाम पढ़ रहे थे, मैं करीब जाके बोला देखो कौन सा सलाम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया के आशिक रसूल हैं, सलाम में कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इंडोनेशिया वाले का सलाम कैसी जबान का है। जब मैं करीब गया तो आशिक इंडोनेशिया का था मगर जबान बरेली वाले की बोल रहा था। मुस्तफा जाने लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं आपके दाद देने न देने से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जोर से बोलो। पढ़ता तो अब तक पढ़ जाता। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आला हजरत आशिक, ऐसे आशिक मदीने में जा रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं कुत्ता कोई आया, मदीने का कुत्ता, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। मदीने का कुत्ता आया, मेरे इमाम से उसने कुछ मांगा। मेरे वालिद साहब कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर भिखारी होता है, उसे कुछ दे दिया करो खाने के लिए, ऐसे आए तो आला हजरत ने उसको कुछ गोश्त का टुकड़ा लेके दे दिया। मगर फिर आप बैठ गए, रोने लगे। कुतुब मदीना कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा और फरमाया पारे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये मदीने का कुत्ता था, हिंद का नहीं, इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं, अहमद रजा तेरे दिल का टुकड़ा था। क्या बात है। कोई जाहिली होगा जो आला हजरत का मुखालिफ हो। सुभान अल्लाह,
आला हजरत का मुखालिफ होने के लिए जाहिल होना शर्त है जी। या जाहिल होगा या हासिद होगा, बेशक बेशक बेशक। या जाहिल होगा या हासिद होगा, वरना जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत पे पहरा दिया है, सुन्नी उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। आला हजरत, दिल लगा के तो बोलो आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत का दिल आपको मदीने में मिलेगा, मदीने में मिलेगा। खुद फरमाया हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बस। वाह सुभान अल्लाह। जैसे हम लोग दुआ करते हैं ना, अल्लाह अजमेर देख ले, जी। मदीने में लोग मिलते हैं इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, लंदन के, आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं हमें आला हजरत की बारगाह की हाजिरी हो जाए, हमारे लिए मदीने में दुआ कर दो। हम पूछते हैं क्यों, क्या बात है? कहने लगे उस आशिक रसूल को तो नहीं देखा, उसकी गलियां देखना चाहते हैं जो इतना इश्क करता है मेरे नबी से। यार कभी मोहब्बत की नफरत की चादर उतारो और मोहब्बत से मेरे इमाम को देखो, तुम्हें मेरा इमाम जैसा नजर आएगा। इस दौर में कोई ऐसा नजर नहीं आएगा। बेशक 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 बेशक। नफरतें खत्म करो। और आखिरी बातें अपनी बहनों से कहता हूं और बात खत्म करता हूं 2-5 मिनट के अंदर। अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। गैर मुस्लिम हमें चिढ़ाने के लिए डालते हैं, इतनी लड़कियां चली गई, इतनी चली गई, इतनी चली गई, और देखते हैं हम तो हमको अफसोस होता है। मगर बात यह है कि जो बच्चियां गई हैं या चली गई हैं वो नादान है, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं। वरना जिन्होंने समझा है उन मेरी बेटियों को ये पैगाम सुनाना कि फ़लस्तीन की बेटियां, फ़लस्तीन की बच्चियां, उन्होंने बयान दिया। आपको पता है फ़लस्तीन के मुसलमानों का हाल ये है, ये हाल है कि 12,000 बच्चे शहीद हो गए जिनकी 10 साल से कम उम्रें थीं, और तकरीबन 15,000 बच्चे ये यतीम हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक एक ब्रेड पर 2-2 बच्चे हैं और 3-3 लोग खाते हैं, मगर वो औरतें रात को कहती हैं, उनके इस बयान को सुन के अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, फिर भी ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन औरतों में से एक लड़की का कोई जूता ला दे, वसीयत करके जाऊं कि मेरी कब्र में उसको रख देना मेरे सीने पर। जिन बच्चियों ने ये आज के ज़माने में बयान दिया है, उनका हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो ओढ़ के लोग नहीं सोते, आप क्यों सोती हैं? का बम जब गिरता है तो मलबा में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए। काश ये बातें मैं अपनी बहनों तक पहुंचा पाता। वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बहनों से इतना ही कहूँगा कि अपनी पर्दादारी का ख्याल करो और अपनी बहनों को, बेटियों को कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, उन्हें बताओ खातून जन्नत के बारे में, उन्हें बताओ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के बारे में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में, उनको बताओ अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में, उनको बताओ। याद रखो पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे नानी, देखते थे नहीं नानी, नानी एक औरत अगर खराब आ जाए ना तो पूरे खानदान को डिस्टर्ब कर देती है एक औरत। मगर वो देखते थे इसकी नानी देखो, नानी ठीक है तो बेटी ठीक है। अब तो नानी आनी नहीं देखते, दौलत होनी चाहिए, पैसा कितना है, कितने भिखारी। जब कोई हाजी जी किसी से मांगता है ना जहेज, तो मुझे उसके हज पे शक होता है, इसका हज कबूल नहीं हुआ, वरना ये घटिया हरकत नहीं करता। सुनो, पहले लोग देखते थे कि देखो नवाज नानी को देखो, और अब नहीं देखते, नानी को देखो, देखना चाहिए। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखें, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखें, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों को अपनी समझाएं। मेरी बात यहीं पे खत्म हो, रोया करें, तौबा करें, और आला हजरत अपनी औलाद को बता के जाओ, आला हजरत मुजद्दिद आजम है। बेशक। कौन है बोलो? मुजद्दिद नहीं है, मुजद्दिद आजम है। जैसे गौस
गौसे आजम है तो गौसे आजम ने आला हज़रत को मुजद्दिद आजम बनाया सुभान अल्लाह। और ऐसा बनाया है कि गौसे आजम पर अब कितने अगवास आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मुजद्दिद आएंगे मगर आला हज़रत पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक 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 उनके मातहत आएंगे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत से मोहब्बत करें, नस्लों को महफूज करें, न किसी राफजी की माने, न किसी वहाबी की माने, न किसी देवबंद, हर से सुलह कुल्लियों पे हर तरफ से हटो और अपने इमाम का यही मसलक है अहमद रजा, इसको थामिए और ये सीधा रास्ता है, ये रास्ता दुनिया में भी तुमको बुराइयों से बचाएगा, आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के मसलक पे पाबंद रहो। कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अब एक दूसरे की तरफ न देखने, मुस्कुराना नहीं।